आप सबने देखा खादिम हुसैन रिजवी साहब की अचानक वफ़ात हो गई। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में खुशी का इज़हार कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है वालिहाना अक़ीदत का भी इज़हार कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मरहले में हम एक चीज़ देखते हैं कि हम किसी भी शख्सियत को, किसी भी बात को उसके मेरिट पे देखना भूल गए हैं। देखिए खादिम हुसैन रिजवी साहब जिस चीज़ को सही समझते थे, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उस चीज़ पे खड़े रहे। पाकिस्तान में आप ऐसे कितने लोग देखते हैं जो बिला खौफ व ख़तर अपनी बात कहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कहे। जब सारी दुनिया मुझ जैसे लोगों समेत सलमान तासीर साहब को शहीद कहती रही और मुमताज़ कादरी साहब को कातिल कहती रही, तब वो खड़े हुए, लानतान सुना, रियासत के ख़िलाफ़ गए। ये डिबेट अपनी जगह है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट किस तरह ला सकती थी या लाई और उस पे क्या मफ़रूज़े हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम तमाम स्पेकुलेशंस को छोड़कर बात करते हैं। और एक और चीज़ जिसे मैं ज़ाती हैसियत में बहुत एप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है कि हम एप्रिशिएट करना भूल गए हैं, वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कि ये तमाम जज्बात जो मजहबी तबके में थे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से, चाहे वो मुमताज़ कादरी साहब हों या फ्रेंच कार्टून्स का मामला हो, इस जज्बे को चैनलाइज करके एक बड़े लेवल पे हमें भी बावर कराया कि आखिर हमारा मजहबी तबका, चाहे उसका कुछ हिस्सा ही, सोचता किस तरह है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो वायलेंस का रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। कोई शायद कहे भी कि कुछ हद तक वायलेंस हुआ या कम से कम वर्बल वायलेंस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी बात डेमोक्रेसी के ज़रिए आगे रखी। वो स्टेट के ख़िलाफ़ बिल्कुल उस तरह नहीं गए जिस तरह शायद तालिबान चले गए। तो अपनी बात को डेमोक्रेसी के ज़रिए रखना, उस बात को सामने लाना, उस बात पे इलेक्शन कंटेस्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि चीज़ें दबती नहीं हैं, जज़्बात दबते नहीं हैं। उनको आप जितना दबाएँगे वो एक दिन फिर इस तरह फटेंगे कि हम सोचेंगे ये क्या हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तमाम जज्बे जिसे खादिम रिजवी साहब रिप्रेजेंट करते हैं या कोई और शख्स उन्हें चैनलाइज कर ले, इनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर फ्रस्ट्रेशंस रह जाती हैं। अब स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि वो कोरोना से मरे, हार्ट अटैक से मरे। ये चीज़ें होती रहेंगी, इन पर बात होती रहेगी, होती भी रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जिसे हम एप्रिशिएट बार बार करना चाहिए कि खादिम साहब जिस चीज़ को सही समझते थे उसके साथ खड़े रहे।